हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो अपने। सो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे रिगार्डिंग योर नवंबर मंथ कि नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आपके लिए। आपके सामने एज यूजुअल यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। Card number one we have is watching clouds, lie back, rest and relax. And card number two we have is desert, passage, trust there is a divine plan. जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हेलो ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। सो आई थिंक काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जीज आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ में। इट्स ऑल अबाउट कि आप सरेंडर कर सकते हो कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे और आप अपने आराम से बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो कि रिजल्ट जो हैं वो आपके फेवर में ही आएंगे। ओके, तो काफ़ी सरेंडर वाली एनर्जीज आपको रखनी पड़ेंगी इन दी मंथ ऑफ नवंबर कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो या ये ना सोचो कि उसका आउटकम क्या आने वाला है, या फालतू के ओवर टेंशन, ओवर वरीज ना करो। राइट, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे जितना, उतना ही जो नवंबर का मंथ है वो आपके लिए और ब्लेसिंग्स लेके आएगा। चलिए देखते हैं कि नवंबर के मंथ में ग्रुप नंबर वन की थीम क्या रहने वाली है। व्हाट इज लाइक द मेजर कीवर्ड्स और मेजर थीम फॉर ग्रुप वन फॉर द नवंबर 2023। सो वी हैव लव। सो पहला कीवर्ड है आपके लिए लव। सो बहुत सारी लव एनर्जी, सेल्फ लव की एनर्जी एंड इवन लव फ्रॉम योर रिलेशनशिप, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर फैमिली, डिवाइन का लव, स्पिरिचुअलिटी का लव, सो एंड डूइंग द थिंग्स यू लव। सो बहुत सारी लविंग वाइब्स लेके आ रहा है नवंबर का मंथ। Then we have music. Maybe in November month some of you can learn music, कि आप कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप कुछ न्यू एक सिंगिंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो। एंड अदरवाइज आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा। लव म्यूजिक मे बी एक रोमांटिक सॉन्ग्स, लविंग सॉन्ग्स वो आपको बहुत पसंद आएंगे इन दी मंथ ऑफ नवंबर। मे बी when we are in love, we love listening such music। तो आप बहुत ही रोमांटिक लविंग म्यूजिक जो है ज़्यादा सुन रहे हो, तो आपको काफ़ी कामिंग एनर्जीज मिल रही है अपने अंदर। एंड ऑल्सो अबाउट कि अगर हमें डिवाइन से प्यार है तो हम जब उनका भी कुछ म्यूजिक सुनते हैं तो हमें और ज़्यादा हमें वो पीसफुल एनर्जी आती है। तो आप समथिंग म्यूजिक विल बी अ थेरेपी फॉर यू इन नवंबर मंथ। देन वी हैव एनवायरनमेंट। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इन योर एनवायरनमेंट कि आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। और एक जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही थी आपकी आसपास के एनवायरनमेंट में, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, तो वो चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी विद द हेल्प ऑफ लव। देन वी हैव चेंज। यस, सिचुएशंस में काफ़ी हद तक आपके लिए चेंज आ रहा है इन दी मंथ ऑफ नवंबर कि रिगार्डिंग सम टफ सिचुएशंस के, अगर कुछ टफ चैलेंजेस चल रहे थे ज़िंदगी में, तो वो जो हैं उसमें चेंज आ रहा है, आपकी सिचुएशंस में चेंज आ रहा है, आपकी सोच में चेंज आ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स में चेंज आ रहा है। बट जो चेंज है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा और आप भी एक्चुअली में उस चेंज के लिए बिल्कुल रेडी हो। नाउ लेट्स सी हमारे टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं फॉर योर नवंबर 2023। Okay, group one, we have Page of Pentacles. Some new career offer, या it's also about एक fresh start in some career related thing कि आप एक नई शुरुआत ले रहे हो, कुछ नया आइडिया आया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ या कहीं जॉब लगी है तो एक बहुत ही बिगनर लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हो। बट इट्स अ ब्रिलियंट थिंग कि कुछ एक करियर वाइज एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सो चेंजेस इन योर फाइनेंसेस। देन वी हैव द चैरियट। यस, ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे आपके लिए कि लाइक इफ़ यू गाइज आर
थिंकिंग टू रीलोकेट कि मुझे ट्रैवल करना है, तो नवंबर मंथ काफ़ी ट्रैवलिंग लेके आ रहा है आपके लिए। इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अब्रॉड ट्रैवलिंग, अगर कुछ वहाँ पे आपका जाने का मन है तो। वन इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग फॉर वर्क, कि हाँ आपकी कहीं जॉब लगी तो आप वहाँ उस जगह ट्रैवल कर रहे हो। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक चल रही थी कुछ वक्त से, तो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अब वो जो स्टक एनर्जीज है ना वो एंड हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। पेज ऑफ सोर्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा आपका, लाइक नवंबर मंथ में, कि क्लैरिटी रहेगी चीज़ों में, कि ना एक एक आपका चल रहा था लाइफ में कि ना आप बहुत ही बेसिक लेवल पे आप लोग कंफ्यूज थे लाइफ में कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो एक क्लैरिटी आ रही है। योर इंट्यूशन, योर इनर सेल्फ विल नो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और इस चीज़ के लिए मुझे ये चीज़ करनी है। तो काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपका। एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी बहुत टाइम से किसी से बात नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, तो आपकी उनसे जो है फेस टू फेस एक क्लैरिटी आपको मिल सकती है उस चीज़ में। तो चेंज आ रहा है उसके रिगार्डिंग कि हाँ कुछ चीज़ें जो स्टक थी आपकी लाइफ में उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको नवंबर के मंथ में। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सी नवंबर में के मंथ में अगर आपको बच के रहना है तो वो बचना है आपको ओवर थिंकिंग से, लाइक सिचुएशंस बहुत ओवर एग्जैजरेट करके सोचना, कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट आउटकम्स इमेजिन करना, या किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत ओवर द टॉप जाके उसको सोचना कि मतलब ये सिर्फ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मतलब ये सिर्फ आपके माइंड में है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, बट इट मतलब माइंड इज़ अ मॉन्स्टर समटाइम्स है, कि वो हमें डराता भी है कि नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है कि आप ओवर थिंकिंग ना करो। मतलब जस्ट ट्राई टू लेट इट गो, कि ओके यार फाइन, ठीक है बोल दिया होगा यार, ठीक है चलो छोड़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो तभी कहा रहा था म्यूजिक, कि म्यूजिक कैन बी अ थेरेपी फॉर यू, कि आप सोने से पहले आप म्यूजिक चला लो, कोई पीसफुल म्यूजिक, कुछ कोई भी म्यूजिक जो आपको पसंद हो। बट म्यूजिक विल बी समथिंग लाइक कि जो आपके माइंड को शांत रखेगा। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप बहुत सुपर बिजी हो रहे हो इन मंथ ऑफ नवंबर, स्पेशली यहाँ पे लाइक फॉर करियर थिंग ना, कि आपका ध्यान रहेगा कि मुझे अपना करियर बिल्ड करना है और आप ना कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तो आपका उस पर्टिकुलर टास्क में या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या उस पर्टिकुलर किसी भी जो चीज़ आप चाह रहे हो, पढ़ाई या एनीथिंग, उसमें बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो आप। तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। या ये भी कोई इट इट कैन बी सम अनदर वर्क जहाँ पे आपका बहुत एफर्ट जाएगा बट यू विल बी इंजॉइंग, कि ना आपको उसका रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे ना आपको पता है कि अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो। देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। सी अगेन लाइक मेंटल कंफ्यूजन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज शोइंग मेंटली कंफ्यूजन। वो नहीं रखना है आपको। जहाँ आपको लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या मेरे दिमाग पे नेगेटिव थॉट्स हावी हो रहे हैं, जस्ट डू मेडिटेशन, जस्ट कम टू वन सोल्यूशन, राइट। तो आपको कंफ्यूजन या डिलेमा या ये सब नहीं रखना है बिल्कुल भी। ये ना चीज़ें आपको और पीछे खींचेंगी लाइफ में। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, और जितना आई फील जितना आप इस मंथ में फ्री रहोगे ना उतना ही आप जो है परेशान रहोगे। सो ट्राई टू डू कि हाँ मैं बिजी रहूँ हमेशा, आपको ऐसे सोचना है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, बस कि भाई घर का काम कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट कीप योर सेल्फ बिजी एंगेज्ड। इफ़ यू विल बी फ्री, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे, कन्फ्यूजन अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो डू नॉट बी फ्री, कीप डूइंग समथिंग। अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस नवंबर के महीने में। Now let's see from here, group 1 November. वी हैव गुड लक। सी कुछ चीज़ों में आपका गुड लक सच में चलेगा, कि कुछ काम अटके हुए थे आपकी लाइफ के वो हो जाएंगे, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली ही आपको मिल जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, राइट। सो लक जो है आपको बहुत फेवर करेगा। देन वी यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। जैसे शील्ड इज अबाउट ऑल स्ट्रेंथ, कि हाँ कुछ भी बुरी चीज़ हमारी तरफ आ रही है या कुछ नेगेटिव आ रही है तो हमें अपने आप को शील्ड रखना, बचा के रखना। तो ये नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आए तो अपने आप को इससे बचा के रखना, कि नहीं मुझे ये नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना, या फिर मुझे किसी पर्सन को या किसी की नेगेटिव वाइब्स को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। देन वी हैव अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। सो समटाइम्स यू कैन फील कि हाँ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन सा चल रहा है। उस केस में जो काम आएगा वो है प्लानिंग। तो आराम से बैठो, एक
पेपर और पेन लो और उस पर लिखो कि अच्छा ये सिचुएशन है, अगर मैं ये करा तो ये चीज़ होगी। सो एक पूरा प्लान क्रिएट करना कि ओके नाउ दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। सो प्लानिंग विल बी इम्पॉर्टेंट, टेंशन नहीं लेनी है। Then we have a long journey, either physical or mental, that will leave you wiser at the end. I told you कि journey है यहाँ, जर्नी की आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल जर्नी कि हाँ आपने बहुत कुछ लर्न करा है। सो नवंबर मंथ अपने आप में एक जर्नी होगा आपके लिए कि आप बहुत चीज़ें लर्न करोगे इसमें। Happiness, but finally you know the lot of happiness is waiting for you. Group number 1 की finally you will feel कि हाँ नवंबर का मंथ मेरा अच्छा गया, मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी मिली है इस महीने, ये फीलिंग होगी आपकी। यहाँ से देखते हैं we have persona. See lot of thoughts can come, right? कि ये थॉट भी आ गया, वो थॉट भी आ गया, पर मेन जो आपको सुनना है ना वो है अपने अंदर की आवाज़, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ की आपका इंट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है कि आप क्या करो अपनी लाइफ में, बस उस पर फोकस करना है आपको। वी हैव अवेकन, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग भी लेके आ रहा है ये महीना कि समहाउ कुछ चीज़ों का ट्रूथ आपको मालूम चल रहा है, आपकी आंखें खुल रही हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप इतना अपने ऊपर अपने काम कर लिया है कि आपकी वो अवेकनिंग हो रही है धीरे धीरे करके। सो आप एक बहुत ही मेच्योर पर्सन बनते जा रहे हो और कुछ चीज़ों के बारे में आप काफ़ी मतलब आपको क्लैरिटी भी मिल रही है नवंबर मंथ में। देन वी हैव द प्रोसेस, तो आप एक प्रोसेस में चल रहे हो, आपकी जो कहानी है वो लिखी जा रही है, राइट? तो अभी डेस्टिनेशन भले ही दूर है बट यू नो यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी एंड यू आर रीचिंग देयर। तो ये प्रोसेस जो है उसको रोकना मत, चलने दो उसको। इसमें एक्सपीरियंस अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, बट इट्स लाइक योर लाइफ जर्नी क्योंकि चल रही है, एक प्रोसेस में चल रही है। सो इस इट विल मेक यू वॉट यू आर, राइट? तो एक प्रोसेस चल रहा है, इससे लेसन सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। Then we have inner child. Somehow your inner child is unhealed. So inner child की healing is also important कि आप अंदर का जो बच्चा है आपका उसको अलाइव रखो। मतलब बच्चे कैसे होते हैं, एकदम शरारती होते हैं, खुश रहते हैं, जो सिचुएशन भी है वो घबराते नहीं है, मतलब दे आर जस्ट चिल्ड आउट, दे आर जस्ट हैप्पी, राइट? तो वो एक इनर चाइल्ड जो है वो हैप्पी वाला चाइल्ड, वो आपको अपने अंदर रखना है इस मंथ की। हाँ आप सिचुएशन जो भी हो आप बस हंसते खेलते मुस्कुराते रहो और लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, छोड़ दो। ये समझ लो कि यूनिवर्स है, आपको देख रहे हैं वो और वो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर योर नवंबर मंथ। We have attuned to the divine. So November month will be good if you can connect with the divine. आप करते भी हो, राइट? बट और करो नवंबर मंथ में, मेक श्योर कि आपका जो कनेक्शन है विद द डिवाइन वो कंटिन्यू रहे, वो बीच में ब्रेक ना हो, राइट? तो उनके संग कनेक्शन हमेशा मेंटेन रखना है आपको। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यस कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपके हिसाब से उस वक्त ना हो पर बाद में हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना कि हाँ ओके थैंक यू यूनिवर्स। कुछ ऐसे मेथड्स ट्राई करना, ग्रैटिट्यूड लिखना, राइट? तो वो हमेशा वो ना आपको पॉजिटिव रखेगा एक तो, प्लस आपकी लाइफ में जो भी चाहिए आपको वो और जल्दी मैनिफेस्ट होगा। Step into your power. So November is not about being lazy. Okay, it's about getting into power. तो आप जितना लेजी रहोगे, जितना आप काम को टालोगे, उतना ही ये मंथ फिर हैवी होता जाएगा। मेक श्योर कि आप अपने खुद की रियल पावर में आओ, अपने आप को पहचानो और उन काम पे लग जाओ और जस्ट डू समथिंग बिग दिस मंथ। देन वी आर फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस नेगेटिविटी से तो दुनिया भरी है, बट यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव ताकि हमारा नज़रिया जो है वो अच्छा हो। और दूसरी बात है कि हम खुद अच्छा फील करें हमारे अंदर और हम बुराइयों पर ध्यान ही ना दें, राइट? हम अपने आप को बेहतर करने में जो है हमारा टाइम लगाएं और हम पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। ओके सो ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली हो। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करा है कार्ड डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। सो यस यू नो इफ यू आर फीलिंग होपलेस कि आपकी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो क्या होने वाला है आगे, तो बिलीव मी देयर इज अ डिवाइन प्लान फॉर यू। एक डिवाइन प्लान है आपके लिए जो कि आपका वेट कर रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। सो ऑलवेज ट्रस्ट द प्लान ऑफ यूनिवर्स। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2
कि नवंबर मंथ में आपके लिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या रहेंगे, क्या थीम रहेगी फॉर योर नवंबर मंथ ग्रुप 2। सो वी हैव पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट अपने आप को और बेहतर करना। सो नवंबर के मंथ में आप अपने आप को ना और बेटर करते हुए दिख रहे हो कि चाहे लुक्स को ले लो, चाहे आप अपनी बॉडी को ले लो, चाहे आप अपने सोच को ले लो, या अपनी लाइफस्टाइल को ले लो, या अपने करियर वाइज कुछ भी आपकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं ना, आप उनको बेटर कर रहे हो, आपका अपग्रेड हो रहा है। इट मीन्स कि यू आर नाउ सीरियसली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि हाँ ये कमी है मुझ में, इसको थोड़ा सही करना है मुझे। तो मतलब अपने आप को आप बहुत एक स्ट्रिक्टली आप अपने आप को जज कर रहे हो कि क्या कमियां हैं मेरे अंदर, तो आप उसको सही भी कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। Then we have self discipline. Yes, कैसे ही करोगे? With self discipline. So like if you feel कि okay my weight is a issue, तो आप डिसिप्लिन के थ्रू अपने वेट को सही कर रहे हो। राइट, इफ यू थिंक कि ओके मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पढ़ाई पे या अपने काम पे, तो डिसिप्लिन के थ्रू की ओके मुझे सोशल मीडिया कम यूज़ करना है, मुझे टाइम निकालना है अपने काम के लिए भी। राइट, तो उस तरह से मतलब जो भी चाहिए आपको रूटीन सेट कर रहे हो, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ही एक ऐसा पर्सन जो जिसका एक रूटीन है, जिसका एक पूरा डेली रूटीन का एक मतलब एक चार्ट रेडी है कि हाँ ये मेरे टास्क होने वाला है, ये मुझे करना है। तो कोई भी काम पेंडिंग ना रहे, आप अच्छे से रहो, आपकी बॉडी फिट रहे, तो मतलब टोटली ध्यान देना अपने ऊपर नवंबर के महीने में। परसिवियरेंस, एंड सो दैट्स वाई ऐसा नहीं करोगे आपकी एक दिन करा देन 5 दिन नहीं करा, ऐसा नहीं। एक पूरा परसिवियरेंस के साथ करना कि ओके कंटिन्यू रखना है इसको। जल्दी अगर आप उठ रहे हो रोज, तो आप उसको कंटिन्यू रखोगे, ओके मेरे को रोज जल्दी उठना है। ये नहीं कि जस्ट यू वेक अप अर्ली वन डे नेक्स्ट डे यू आर लाइक स्लीपिंग टिल 10, ऐसा नहीं करने वाले हो आप एक्चुअली में उस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे। इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, तो जिम कंटिन्यू रहेगा आपका। तो एक आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन और एक मोटिवेशन होगा कि हाँ मुझे ये काम, ये चेंज जो है कंटिन्यूस रखना है। सो नवंबर इज ऑल अबाउट यू एंड यू, लाइक फोकसिंग एंड बेटरिंग योर सेल्फ। देन वी हैव हेल्थ। सी यस, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो। लाइक रिसेंटली अगर आपकी बॉडी में यू आर फीलिंग पेन, और जो फीलिंग कि कुछ सही नहीं है मेरी बॉडी, मतलब मुझे फालतू में आई फील लॉट ऑफ पेन, या मुझे आई फील हेडेक, और या मेरी बॉडी में आई फील वीकनेस, तो यू आर एनालाइजिंग कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कोई कमी है मेरे बॉडी में, वो सम वाइटामिन और समथिंग। तो आप यू आर टेकिंग सीरियसली कि ओके आई नीड टू टेक द मेडिसिन। राइट, तो अपनी हेल्थ के ऊपर टोटली ध्यान देना, अपने को बेटर करना, दिस इज व्हाट इज योर थीम फॉर नवंबर मंथ। एंड फॉरगिवनेस। समटाइम्स जो कुछ इमोशंस होते हैं हमारे बॉडी में, एंगर के इमोशंस होते हैं स्पेशली, कि उसने हमारे साथ इतना बुरा करा, तो वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर वो भरता जाता है। अब कुछ जान ही रहा है सामने वाले का, तो बट आपकी बॉडी में डिजीज पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर वो इमोशंस नेगेटिव अंदर है, तो वो एज अ डिजीज के फॉर्म में, हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो आप फॉरगिव कर रहे हो उनको कि ओके आई फॉरगिव, जिसने भी हर्ट करा है उनका जो होना है नहीं होना है वो तो ऊपर वाला देख ही लेगा। आप अपने ऊपर ध्यान दें। आप जो है कि मैंने, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अब क्या होना है क्या नहीं होना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ कि मेरे साथ क्या होना है। सो लाइक आपका जो सारा फोकस है ना वो अपने ऊपर रहेगा, आप माफ कर रहे हो सबको। राइट, नॉट फॉर देम बट फॉर यू एंड योर हेल्थ एंड योर मेंटल पीस। यहाँ से देखते हैं आपके लिए ग्रुप 2 व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन नवंबर। एट ऑफ सोड्स। ये स्टक एनर्जी से कहीं ना कहीं आप बाहर निकाल रहे हो अपने आप को। ये एक ऐसी एनर्जी थी जो यू नो मतलब कोई बहुत मेजर इशू नहीं था, मतलब यहाँ पे ये पर्सन जो है इजीली यहाँ से बाहर निकल सकती है, पर शायद ये नहीं निकलना चाह रही थी क्योंकि एक तो ये ब्लाइंड फोल्डेड है, ऊपर से इसको नहीं दिख रहा है सोल्यूशन कि क्या करना चाहिए। सो कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है बट आपको समझ में नहीं आता है, आपको दिखता नहीं है सोल्यूशन, तो आपको फाइनली यू विल फाइंड दैट सोल्यूशन। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। ओके, अगर अगर मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, सो इफ़ आई डू सम लाइफ स्टाइल चेंज तो इट कैन बी करेक्टेड। बहुत सिंपल सोल्यूशन है।
बट करना नहीं चाह रहे थे। अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या इशू आ रहा था, सोशल मीडिया इज़ अ इशू, तो मेरे को वो टाइम वहाँ कम करना है। सोल्यूशन सिंपल है बट वो नहीं कर रहे थे, राइट? तो इन नवंबर मंथ आप एक्चुअली में वो सोल्यूशंस करोगे और अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालोगे। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स, अ न्यू एनर्जी, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक नई पैशनेट एनर्जी। अभी तक बहुत ही वीक और बहुत वैसा फील कर रहे थे, बट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन कमिंग फॉर यू कि यस आई एम पैशनेट, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, स्टार्ट लेना, फ्रेश स्टार्ट लेना, एक अलग से एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स फील करना और कुछ नया क्रिएट करके दिखाना, ये करने वाले हो आप। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत ही एक या सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन तो हो गई आप। एक ऐसा पर्सन जो अपनी अम, मतलब प्रॉब्लम्स से भी एक कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है, राइट? कोई आपके ऊपर ब्रिक्स फेंक रहा है तो आप उस ब्रिक्स से एक खुद अपने लिए एक इमारत खड़ी कर रहे हो। तो वो वाली सिचुएशन है कि लाइफ जो आपको चैलेंजेस फेंक रही है, आप उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में बाहर निकल रहे हो और आप अपना अपना एक मुकाम बना रहे हो। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो अब गिव अप नहीं करेगा, एक ऐसा पर्सन निकल के आ रहा है नवंबर मंथ। द लवर्स, यस योर लव लाइफ इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी गुड बिकॉज यू नो आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हो, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। तो इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ तो आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, राइट? तो समहाउ योर लव लाइफ इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इन योर लव लाइफ बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, तो वो चीज़ भी सॉल्व होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। Then we have four of wands. Yes, for many of you there is wedding, कि आपकी शादी फिक्स हो रही है नवंबर के मंथ में, आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल फाइनली यू नो आपके घर वाले मान रहे हैं, या फिर कोई अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है आपकी, या आप कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हो। बट एक बहुत ही फेस्टिवल वाला माहौल रहेगा बिकॉज दिवाली भी है और शादियों का सीजन भी है। तो समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है या कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो एक्चुअली में यू नो दैट कैन बी योर लाइफ पार्टनर, आपको प्रपोजल मिल सकता है। सो यू आर स्पेंडिंग अ गुड रोमांटिक टाइम विथ योर पार्टनर, विथ योर हस्बैंड, वाइफ, राइट? सो एक बहुत ही ब्यूटिफुल लविंग एनर्जीज है आपके लिए। वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यस, एक बहुत ही टफ फेज से बाहर निकलना, लो फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस फेज से बाहर निकलना है। अगर ये टफ फेज आपके रिश्ते में चल रहा था तो आपका रिलेशनशिप भी उस टफ फेज से बाहर निकल रहा है फाइनली। इट्स लाइक यू नो अब एक टेस्ट था आपके रिश्ते का जो काफ़ी टफ टाइम था आपके रिलेशनशिप वाइज, लेकिन आप फाइनली उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। अगर कोई इलनेस थी आपके अंदर बॉडी में तो वो चीज़ भी ख़त्म हो रही है, हेल्थ इश्यूज थे वो ख़त्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स थी लाइफ की वो भी ख़त्म हो रही हैं। सो अपने आप आपने जो इतना टफ फेज सहा है ना, वो उससे बाहर निकलने का टाइम है अब नवंबर में। Okay, let's see from here. Group number 2. We have increase in material wealth और spiritual growth. Yes, spiritually भी growth हो रही है आपकी बिकॉज आपका रूटीन बनेगा तो आपका कनेक्शन विद डिवाइन और स्ट्रांग होगा। तो स्पिरिचुअली भी ग्रोथ है और कहीं ना कहीं मटेरियल वेल्थ भी आपकी ग्रो हो रही है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टू इंक्रीज योर इनकम और टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल स्टेटस। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर रिश्तों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो सॉल्व होगी बिकॉज आप फॉरगिवनेस में बिलीव करोगे कि यस मुझे फॉरगिव कर देना है, मुझे जो बात को है वो बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू फॉरगिव। देन वी हैव शॉर्ट जर्नी। यस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है तो शॉर्ट जर्नी भी है कि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो कि कहीं बहुत दूर तो नहीं बट यस कहीं आसपास एक शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रिप है, फैमिली ट्रिप हो सकती है बट इट्स अ जर्नी दैट यू विल एंजॉय। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए नवंबर के महीने में तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी, डिवाइन कोई ना कोई भेजेंगे आपके लिए कि वो एज ए हेल्प की फॉर्म में जो है वो आपके सामने आएगा। वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स। देयर वर सम प्लानिंग जो अनसक्सेसफुल थी आपकी ज़िंदगी में, आपने बहुत ट्राई किया बट सक्सेस नहीं मिल रही थी बिकॉज एक यस देयर वॉज अ स्टक एनर्जी अराउंड यू जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। बट अब वो एनर्जी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी इस महीने। Then indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, आपको
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है नवंबर मंथ में कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, स्टक फील ना करो अपने आप को। अदरवाइज़ वही वही कहानी जो है ना वो रिपीट होती रहती है। तो थोड़ा-सा आपको भी हेडस्ट्रॉन्ग होना है इस महीने कि आप मतलब थोड़ा सँभालो अपने आप को, थोड़ा-सा अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखो कि विल पावर थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग रखो कि येस, मुझे फिर से वो स्टक वाले ज़ोन में नहीं जाना। लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप 2। सो वी हैव द जर्नी, अगेन वी हैव द जर्नी कार्ड। तो यस, जर्नी है आपके लिए एंड इट्स ऑल्सो अबाउट जर्नी फ्रॉम जीरो टू समथिंग। तो आप एक जो स्टक एक जीरो लेवल पे थे, आप अभी स्टक लेवल पे, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, तो एक जर्नी आपकी फिर से चालू हो रही है। देन वी हैव अवेकन, तो आपकी अवेकनिंग भी हो रही है आपको। मे बी आप इस मन मेडिटेशन वगैरह करना भी आप शुरू कर सकते हो, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ से। बट येस, यू विल अंडरस्टैंड रियल रीजन बिहाइंड सर्टेन थिंग्स, अवेकनिंग हो रही है आपकी। देन वी हैव पर्सोना, अपने अंदर झाँक रहे हो, अपने अंदर सेल्फ को पहचान रहे हो, क्या कमी है, क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो अपना और उस हिसाब से लाइफ में चेंज ला रहे हो अपने। देन द प्रोसेस, दिस इज़ लाइक अ जर्नी फॉर यू, एक प्रोसेस चल रहा है आपका। तो ये एक जो कहानी है वो आपकी चल रही है आगे, राइट, प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ में। अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, बैड भी आते हैं, राइट। तो वो एक एक जर्नी है, वो एक प्रोसेस है, वो डिवाइन लिख रहे हैं आपके लिए कुछ कहानी, राइट। तो वो कहानी जो है आप जियोगे नवंबर के मंथ में, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी होगी। लेट्स सी फ्रॉम हियर व्हाट इज द एडवाइस फॉर ग्रुप 2। We have detoxify, yes, it's also about cleansing ना, detoxify तो yes, body cleansing, thoughts की cleansing, emotions जो negative है उसकी cleansing। so ये जैसे कि आप अपनी health के ऊपर बहुत ध्यान दोगे इस महीना, तो detoxify कि हाँ ओके, आप कुछ थेरेपी ले रहे हो या आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, तो इससे ना आपकी क्लेंजिंग हो रही है पूरी। देन वी हैव पुश थ्रो एनी इनसिक्योरिटी, कोई इनसिक्योरिटी है अगर आपके अंदर, डर है किसी चीज़ का, स्टकनेस है, तो आप उसको पुश थ्रू करके आप उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो। वो डर सिर्फ आपके माइंड में है, वो रियल में नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज़ से आगे निकल रहे हो। देन वी हैव ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, तो एक भरोसा कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, वो भरोसा आपको रखना है अपने अंदर कि हाँ एट द एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लिए। एंड लास्ट वी हैव इज बिलीव इन योर गुड लक, तो आपका लक कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में होगा। बस वो है कि आपको बिलीव रखना है कि मेरा लक मेरे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा और डिवाइन है मेरे साथ, ये आपको बिलीव रखना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।